नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। चुनाव दर चुनाव बसपा अपना जनाधार खोती जा रही है। अब देखिए ना, बसपा अपनी कई सीटों को गंवा चुकी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की ही बात कर लेते हैं। इस चुनाव में बसपा का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। बसपा एक बार फिर 2014 की तरह 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। बीते 8 चुनावों में पार्टी का जनाधार घटकर 1/3 हो गया है। जी हाँ, 1/3। लेकिन खास बात यह है कि बसपा ने जब 1989 का चुनाव लड़ा था तो 9.93% वोट मिले थे, जबकि इस बार के चुनाव में केवल 9.39% वोट ही मिले हैं। आपको हम बता दें कि बसपा को सबसे कम वोट यानी कि 1991 के चुनाव में मिला था। इस चुनाव में बसपा को केवल 8.70% वोट ही मिले थे। इसके बाद 1996 के चुनाव में बसपा का जनाधार दोगुना हो गया और 20.61% वोट मिले। इसके बाद 2007 तक बसपा का जनाधार लगातार बढ़ता गया। 1998 के चुनाव में 20.90%, 1999 के चुनाव में 22.08% और 2004 के चुनाव में 24.67% वोट मिले। इसके बाद 2007 के चुनाव में बसपा ने रिकॉर्ड बनाया और इस चुनाव के बाद उसका जनाधार लगातार कम होता चला गया। बसपा को 2007 के चुनाव में पहली और अंतिम बार 30.43% वोट मिले थे। ये वो समय था जब सबसे ज्यादा वोट बसपा को मिले थे और मायावती के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी थी। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में 27.42% वोट मिले थे। 2012 की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव में 25.91% वोट मिले। बसपा के जनाधार में बड़ी टूट 2014 के लोकसभा चुनाव में आई है। करीब 20 साल बाद बसपा का जनाधार 20% से नीचे आया और इस चुनाव में पार्टी को केवल 19.77% वोट ही मिले। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में 22.23% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.43%, 2022 के लोकसभा चुनाव में 12.83% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% वोट ही मिले। यानी चुनावी इतिहास को देखा जाए तो करीब 33 सालों के बाद पार्टी का जनाधार 10% से नीचे आ चुका है और खास बात यह है कि 2007 के मुकाबले पार्टी का जनाधार 1/3 हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।